डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर दिया था हमने। एनिमल टिश्यू के 4 टाइप बताए थे: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप के आपको टिश्यूज बता दिए थे। और हमने ये बोला था एपिथेलियल टिश्यू के जो टाइप्स हैं वो आज डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ओके, एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कवरिंग टिश्यू या प्रोटेक्टिव टिश्यू बताया था हमने, क्योंकि वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और पार्ट्स को क्या करेगा, कवर करेगा एज वेल एज प्रोटेक्ट करेगा। इसके टाइप्स की बात करें तो 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑन सेल शेप एंड फंक्शन। एक तरीका हो सकता है, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। On the basis of cell and function। इस तरीका क्लासिफिकेशन का क्या हो सकता है? ऑन द सेल शेप एंड द फंक्शन। क्या कर दोगे? ऑन द सेल शेप कर दोगे, सेल शेप एंड फंक्शन। और दूसरी तरफ आप उसको लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लेयर, ऑन द basis of cell layer number। ऐसे करते हैं। तो अगर हम सेल शेप एंड फंक्शन के बेसिस पर बात करें तो ये 7 टाइप का होगा। कौन कौन से टाइप्स होंगे नोट करो। एक तो हो जाएगा स्क्वामस एपिथेलियम। पहला क्या हो जाएगा? स्क्वामस एपिथेलियम। पहला कौन सा होगा? स्क्वामस एपिथेलियम। दूसरा क्यूबॉइडल, दूसरा जो हो जाएगा क्यूबॉइडल। तीसरा हो जाएगा कॉलमनर। चौथा हो जाएगा सिलिएटेड। तो कौन कौन से बता दिया आपको? स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड। एक हो जाएगा ग्लैंडुलर, यहां लिख दे रहे हैं। 5वां हो जाएगा ग्लैंडुलर। सब में एपिथेलियम कॉमन कर देना। ग्लैंडुलर हो गया। 6वां देखो, 6वें को बोलेंगे हम सेंसरी। और लास्ट होगा ये सेंसरी हो जाएगा, सेंसरी एपिथेलियम। और लास्ट जो होगा उसको हम जर्नल एपिथेलियम कहेंगे। क्या कहेंगे? जर्नल एपिथेलियम। तो ये 7 तरीके का यहाँ हो गया। उस तरफ हम लेयरिंग की बात करेंगे तो सिंपल एपिथेलियम हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? सिंपल एपिथेलियम। और दूसरा हमने बताया था स्ट्रेटिफाइड होता है। क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल एपिथेलियम एंड लास्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ध्यान रखना कौन कौन से हो गए ये 7 टाइप के। किस बेस पे हो गए? देयर सेल शेप एज वेल एज देयर फंक्शन। तो वो 7 टाइप के हो गए। अगर हम ये बात करें कि कितने स्ट्रेटा से, कितने लेयर से बना है, तो अगर सिंगल लेयर से है तो सिंपल है, मोर देन 2 लेयर से बना है तो वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोला जाए। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल टिश्यू को। ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे? पहला बता रहे हैं स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। पहली हेडिंग लिखो स्क्वामस एपिथेलियम या स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है बना होता है थिन डिस्क लाइक पॉलीगोनल सेल्स से बना होता है। फ्लैट सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? दे बिकम्स फ्लैट। तो फ्लैट होंगी। और न्यूक्लियस जो होता है वो राउंडेड होता है, वल्जिंग होता है एंड विच इज प्लेस्ड सेंट्रली।
सेंट्रली का मतलब समझते हो, जैसे ये कोई सेल है बीच में होगा, कैसा होगा, बीच में होगा। न्यूक्लियस की अगर पोजीशन देखिए तो ये क्या होगा, सेंट्रली लोकेटेड होगा। और जो सेल मार्जिन्स होंगे मे बी स्मूथ, ये स्मूथ हो सकते हैं, और वेवी, कैसे WAV1 ऐसे ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। और जो एडजेसेंट सेल्स जो होंगी एक दूसरे के साथ फिट होंगी, और कैसे होंगी, जस्ट लाइक टाइल्स, जैसे टाइल्स जो होते हैं एक दूसरे से फिट रहते हैं, या फिर कहाँ होते हैं, ऑन पेवमेंट और फ्लोर, कहाँ पे होते हैं, फ्लोर पे वो एडजस्ट रहते हैं। और ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड। सिंपल का मतलब होता है केवल एक लेयर का बना होगा, उसे सिंपल बोलेंगे, और दूसरा कॉम्प्लेक्स जो बता रहे थे या स्ट्रेटिफाइड बता रहे थे वो कई लेयर्स का बना होगा। तो अगर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू कोई बोले तो आपके मन में आना चाहिए कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। ऑन द अदर हैंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बात करें, दिस इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ स्क्वामस सेल्स, जो कि एक से अधिक स्क्वामस सेल्स के लेयर से मिलके बना होगा स्क्वामस एपिथेलियम। लोकेशन की बात करें तो जो स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है विच इज लोकेटेड, क्या बनाता है, लाइनिंग ऑफ नोज, जो हमारी नोज की लाइनिंग है इसी से बनी होती है। पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी का मतलब होता है कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम कहते हैं। तो पेरिकार्डियम के अंदर मतलब जो कैविटी होगी वो क्या बोली जाएगी, पेरिकार्डियल कैविटी। तो ये पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर होंगे। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होंगी उनमें होंगे लंग की एल्वुलाई, कल बता रहे थे हम एल्वुलाई विच इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स की जो इकाई होगी, यूनिट होगी, उसको हम एल्वुलाई कहेंगे। तो एल्वुलाई में भी ये प्रेजेंट होगा स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। और इसके अलावा लंग की एल्वुलाई होगी, ब्रोंकियोल्स में होगा, सीलोमिक कैविटी में होगा। और जो बॉमेंस कैप्सूल होता है, बॉमेंस कैप्सूल शायद ना सुना हो, और किडनी सुनी है आप लोगों ने, किडनी सुनी होगी। तो किडनी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में जो ऊपर का ये हिस्सा ऐसे करके जो होता है, दिस पार्ट इज नोन एज बॉमेन कैप्सूल। तो बॉमेन कैप्सूल में भी कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, लोकेशन क्लियर हो गई कि किन किन पार्ट्स में स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। और जबकि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है प्रेजेंट होता है जो थिक कवर्स जो होते हैं बॉडी के, जैसे कि सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन की सरफेस हो गई। अपर लेयर इज फॉर्म्ड बाय डेड सेल्स। ओरल कैविटी, जो अपनी ये ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी इसको बोलते हैं, इसमें भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो फेरिंग्स होती है, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे ह्यूमन बीइंग्स का या अदर का, उसमें फेरिंग्स पढ़ोगे, और एक पढ़ोगे ईसोफेगस। ईसोफेगस का मतलब होता है फूड पाइप, ये जो यहाँ से फूड जाएगा स्टमक तक, तो वो होता है फूड पाइप। ये सब किसकी कवरिंग होती है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे अबाउट द फंक्शंस कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का सबसे बड़ा काम होता है प्रोटेक्शन, क्योंकि आपको पता ही है एपिथेलियल टिश्यू ही पूरा का पूरा कैसा है, प्रोटेक्टिव है या कवरिंग है। तो आपको कुछ अगर नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहला पॉइंट प्रोटेक्टिव लिख देंगे, कवरिंग टिश्यू। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसका काम हो गया, ये हो गया स्क्वामस एपिथेलियम। तो प्रोटेक्शन का मतलब है इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। जो मैकेनिकल इंजरी है उनसे जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ जो डेसिकेशन है ऑर्गन्स का वो भी नहीं होने देता है। इसके अलावा ये प्रिवेंट करता है जर्म्स और केमिकल्स की एंट्री को, बॉडी में एंट्री को रोकता है। ये तो प्रोटेक्शन हो गया। अगर हम बात करें एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, तो अभी हम एक चीज बता रहे थे आपको, हमने बताया था एल्वुलाई। एल्वुलाई का मतलब है जैसे ये ट्रैकिया हो गया, विंड पाइप हो गया,
ये हो जाएगी ब्रोंकाई, हो जाएगी छोटी छोटी होंगी, ये ब्रोंकाई बोलेंगे, ये हो गई ब्रोंकाई। ठीक है, अब ब्रोंकाई से क्या होगी, ये लंग्स, ये लंग्स हो जाएंगे, ये और फाइन हो जाएगी, ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगी और फाइन हो जाएगी, तो छोटी छोटी हो जाएगी, जिनको हम कहेंगे एल्वुलाई। तो एल्वुलाई के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर बन रही है रेस्पिरेशन में या अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको किसके थ्रू, एल्वुलाई के थ्रू बाहर निकाला जाता है। जो हम एयर ले रहे हैं उसमें क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को अंदर पहुंचना है, कहाँ, ब्लड के अंदर, सेल्स के अंदर पहुंचाना है, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू, एल्वुलाई के थ्रू क्या कहाँ पहुंच जाती है, इनसाइड द ब्लड। अब सोच रहे होंगे कैसे ये पॉसिबल होता है, तो आपने डिफ्यूजन पढ़ा होगा। डिफ्यूजन में होता क्या, हायर से लोअर की ओर, कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है। तो हायर कहाँ हुआ, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहाँ हुआ, जब हमने ऑक्सीजन ली तो उस ईयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, बॉडी के अंदर कम है, तो हायर टू लोअर कहाँ चला गया, एल्वुलाई के थ्रू वो ब्लड में चला गया, क्योंकि उस समय ब्लड में कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कम होगी, और अब ब्लड में कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि जो फूड का ऑक्सीडेशन हुआ है तो बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, एनर्जी बनेगी, वाटर बनेगा। तो अब ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कंसंट्रेशन बाहर की अपेक्षा अंदर ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है डिफ्यूजन के थ्रू हायर टू लोअर, यानी कि एल्वुलाई के अंदर जाएगी, एल्वुलाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, और ये ट्रैकिया विंड पाइप से होते हुए फाइनली एक्सटर्नल नोस्ट्रल के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो ये एल्वुलाई का काम क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि जो ब्लड आता है इसके अंदर, आपको पता होना चाहिए कि जब प्रोटीन टूटता है तो प्रोटीन टूटने से अमीनो एसिड बनते हैं, अमीनो एसिड टूटने से अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं। इनका बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और ये प्रोसेस कहाँ होती है, इनसाइड द बोमेस कैप्सूल। तो हम कह सकते हैं कि जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है उसका काम क्या है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में भी वो मदद करता है। इसके अलावा एब्रेशन जो है, एब्रेशन में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड जो स्क्वामस एपिथेलियम होता है जो कि बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है, वो स्किन को प्रिवेंट करता है अगेंस्ट द एब्रेशंस। तो ये तो हो गया स्क्वामस एपिथेलियम। अब स्क्वामस एपिथेलियम के बाद दूसरा जो आएगा उसको हम कहेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, कौन सा पढ़ाएंगे अब, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दूसरा देखो, क्या देखेंगे आप, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें, क्यूब देखा होगा, क्यूब शेप्ड होंगी सेल्स जो होंगी वो कैसे होंगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल हाइट एंड विड्थ। क्यूब कैसा होता है, क्यूब की सभी जो है इक्वल हाइट की होती है, वही तो क्यूब है। सपोज दिस इज द क्यूब, तो इसकी चाहे विड्थ हो, लेंथ हो, वो सब कैसी होती है, इक्वल होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की। ठीक है, और लोकेशन की बात करें तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है विच इज प्रेजेंट इन किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी ट्यूब्यूल्स का मतलब जानते हो, सुना है ना, किडनी ट्यूब्यूल्स का मतलब है यूरेटर। यूरेटर देखा, नहीं देखा होगा, देख लो आज। ये पूरा का पूरा ये किडनी हो गई, ये यूरेटर होते हैं उनको, किडनी ट्यूब्यूल्स। मतलब यूरिन कहाँ इनसे आएगी और कहाँ आएगी, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब जहाँ यूरिन को स्टोर किया जाएगा और फाइनली उसको यूरेथ्रा के थ्रू बाहर
बॉडी से निकाल दिया जाएगा। तो जो किडनी ट्यूब्यूल्स हैं वो किसकी बनी होंगी? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। बात समझ में आई? हो जाएगा। तो एक तो लोकेशन आपको इसकी कहाँ कहाँ मिली, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जो होंगी विच आर प्रेजेंट इन द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स जानते हो, अपन को जो सलाइवा आती है, सलाइवा का सिक्रीशन किन से होता है? सैलिवरी ग्लैंड से। हमारे इसमें जो में 3 टाइप की सैलिवरी ग्लैंड्स होती, 3 पेयर। ये जो ये यहाँ से यहाँ तक जो होती है इसको कहते हैं पैरोटिड, वो सबसे लार्जेस्ट होती है। फिर यहाँ सब मैक्सिलरी, जो मैक्सिला होता है नीचे, वो जीभ के पास जो होती है वो सबलिंगुअल होता है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स भी हैं, वो काय से बनी होती हैं? इसी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती हैं। तो एक तो ये हो गया सैलिवरी ग्लैंड्स। इसके अलावा सिलियरी बॉडी है, कोराकोइड लेयर जो होती है आई की, स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स तो जानते होंगे, पसीना जिनसे निकलता है उसको क्या कहते हैं? स्वेट ग्लैंड्स। उनसे भी ये होता है। इसके अलावा पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियास सुना है? यस सर। पैनक्रियास से इंसुलिन और पैनक्रियाटिक जूस वगैरह निकलता है। मिक्स्ड ग्लैंड है, उससे एंडोक्राइन भी काम करता है, एक्सोक्राइन का भी काम करता है। पैनक्रियाटिक डक्ट उससे निकलती है, वो भी इसी की बनी होती है। इसके अलावा थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड जानते हो ये होती है गले में, ये पैकिया इसके पास थायराइड होती है, उसकी फॉलिकल्स भी इसी से बनी होती हैं, एटसेट्रा में लोकेशन हो गई। इसके अलावा ये प्रेजेंट होती है जर्नल एपिथेलियम जो होती है टेस्टिस की एंड ओवरीज की। टेस्टिस और ओवरीज ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तो इनमें भी ये प्रेजेंट होती है। ठीक, फंक्शंस की बात करें अगर इसके की, तो फंक्शन तो पहला यही है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, इट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरा हो जाएगा सिक्रीशन। अभी हम आपको बता रहे थे जैसे सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा, पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा पैनक्रियास से, तो एक काम इनका क्या हो गया? सिक्रीशन में भी मदद करना, सिक्रीटरी होती हैं। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प करते हैं। जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं उनमें क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को ब्लड से एंड हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन में। इसके अलावा जो गैमीट फॉर्मेशन होता है उसमें जो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं वो जर्नल एपिथेलियम की वो प्रोड्यूस करती हैं गैमीट्स। गैमीट्स जानते हो? गैमीट्स का मतलब होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी सेक्स सेल्स जो होंगी, जैसे स्पर्म्स हैं, ओवा हैं, या मेल गैमीट या फीमेल गैमीट बोलते हैं, उनका भी फॉर्मेशन इन्हीं के थ्रू होगा। तो इस तरीके से क्यूबॉइडल एपिथेलियल हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर का जो होगा उसको कहेंगे हम कॉलमनर एपिथेलियम। तीसरा नोट करो, कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम, जो कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है वो कंसिस्ट टेल सिलिंड्रिकल पिलर लाइक सेल्स। उसमें क्या होता है? बड़े से टाल होते हैं, ऐसे होते हैं। पिलर देखा ऐसे तो होता है। अगर ऐसी सेल्स हैं तो वो कौन सी हो जाएंगी? दिस इज द कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलम देखा होगा, कॉलम ऐसे ही तो बना सकते, ये कॉलम। तो चाहे पिलर से बोले, टाल होती हैं, कैसी होती है? टाल होती है, कॉलमनर होती हैं। तो कॉलमनर एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ टाल सिलिंड्रिकल पिलर लाइक सेल्स, और जो बेसल पार्ट होता है इन सेल्स का, जो कि अपना जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उस पर ओवल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखो अगर ये है तो यहाँ न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियाई की पोजीशन होगी, इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होंगे। और इनका जो फ्री एंड होगा सेल्स का, उस पर लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोल देंगे क्या? इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम माइक्रोविलाई बोलेंगे। ऐसे ऐसे होते हैं, ब्रश बॉर्डर भी बोलते हैं, इनको क्या कहेंगे हम? माइक्रोविलाई। ठीक है, ये क्या हो गए? माइक्रोविलाई हो गए।
तो माइक्रोविलाई इनमें प्रेजेंट होंगे। एब्रस बॉर्डर कहते माइक्रोविलाई का काम होता है दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस, एब्जॉर्प्शन की जो सरफेस होती है उसको, सरफेस एरिया को ये बढ़ा देते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, ब्रश बॉर्डर या माइक्रोविलाई का काम ये होता है। लोकेशन की बात करें तो जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है वो कहाँ लाइन करता है, फेरिंग्स को करेगा, स्टमक को करेगा, इंटेस्टाइन को करेगा, लैरिंग्स के साथ साथ ओविडक्ट। ओविडक्ट जानते हो, ओविडक्ट का मतलब ओवरी जिनसे बाहर को खुलेगी उसको क्या कहेंगे हम, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, उनका नाम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब होता है। तो उनके द्वारा ये आँख खुलता है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो फाउंड इन स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस का मतलब होता है ऑयल ग्लैंड। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे करके देखो तो ऑयल सा आ जाता है, किसकी वजह से आता है, सीबेसियस ग्लैंड। स्वेट पसीना आता है किससे, स्वेट ग्लैंड से, जबकि सीबेसियस ग्लैंड से क्या आता है, ऑयल आता है। ऑयल का सिक्रीशन करने वाली सेल्स को हम क्या कहेंगे, ग्लैंड्स को क्या कहेंगे, सीबेसियस ग्लैंड। तो उनमें ये प्रोजेक्ट होता है। ये लोकेशन हो गई। अगर फंक्शंस की बात करें तो कॉलमनर एपिथेलियम का फंक्शन है सिक्रीशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन, सिक्रीट करना और क्या करना, एब्जॉर्ब करना। इसके अलावा इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स। इसके अलावा जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। फोर्थ बताने जा रहे हैं इसके बाद सिलिएटेड एपिथेलियम। 3 हो गए, चौथा देखो सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम जानते होंगे, सिलिया होंगे इनके ऊपर, वो सिलिएटेड एपिथेलियम होगा। सिलिएटेड एपिथेलियम कल करवा देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।